तहरीक इंसाफ आज इस्लामाबाद में सियासी पावर शो का मुजाहरा करेगी। शहर के दाखिली और खारजी रास्ते बंद, कंटेनर्स लगा दिए गए। रेड जोन में सिक्योरिटी हाई अलर्ट, जलसे के तमाम इंतजामात मुकम्मल। इस्लामाबाद में बगैर इजाजत जलसे पर 3 साल सजा का कानून नाफिज। सदर आसिफ जरदारी ने बिल पर दस्तखत कर दिए, गजट नोटिफिकेशन भी जारी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खत्म नबूवत पर सब खून मारने वालों को अपनी आक़िबत का अंदाजा कर लेना चाहिए कि पाकिस्तान के अवाम अपने रसूलुल्लाह की खत्म नबूवत का दिफा किस अंदाज के साथ करना जानते हैं। अवाम खत्म नबूवत का दिफा करना जानते हैं। फलस्तीन में इजराइल का जुल्म और बर्बरियत जारी है। फलस्तीन में हमास के मुजाहिदीन ने कुर्बानियां दी हैं। मौलाना फजल रहमान का लाहौर खत्म नबूवत कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा, कुछ लोगों ने इजराइल को तस्लीम करने का कहा, हमने उसके खिलाफ मार्च किया। कोई इस्लामी मुल्क इजराइल को तस्लीम नहीं कर सकता। अमेरिका इंसानी हुकूक का कातिल तो हो सकता है, अलम बरदार नहीं हो सकता। 2018 और 24 के इलेक्शन दांधली ज़दा है। बलूचिस्तान और केपी हुकूमत की रेट खत्म हो चुकी है। मुल्क भर में यौम बहरिया आज मिली जोश और जज्बे से मनाया जाएगा। 7 और 8 सितंबर की दरमियानी शब पाक बहरिया ने भारतीय नेवल बेस द्वारका पर हमला किया। ऑपरेशन सोमनाथ में पाक बहरिया के PNS बाबर, खैबर, बदर, जहांगीर, आलमगीर, शाहजहां और टीपू सुल्तान ने हिस्सा लिया। सिर्फ 4 मिनट में भारतीय नेवल बेस आग का ढेर बना दिया गया। 120 मील दूर भारतीय सरजमीन पर हमले ने भारतीय बहरिया को शैल कर दिया। मोहम्मद नवाज शरीफ जैसा आदमी वो भी इस बात को समझ गया है कि ये बहरान सिवाय इसके हल नहीं हो सकता कि इस मुल्क के तमाम स्टेक होल्डर्स बशमूल एस्टेब्लिशमेंट मिल बैठ के सर जोड़े, इज्तिमाई अक्ल दानिश से इस मुल्क को बहरानों से निकाले। हर शख्स बहरानों का खात्मा चाहता है। नवाज शरीफ भी समझ गए मसाइल के हल के लिए मिल बैठना होगा। महमूद अचकजई की मीडिया से गुफ्तगू का जलसे का मकसद किसी को बुरा भला कहना नहीं है, आइन की बालादस्ती है। असद कैसर बोले, महंगाई के खिलाफ आवाज उठाना है, अदलिया परवार मुल्क के लिए अलमिया होगा। आप लोगों ने निकलना इमरान खान के खातिर, अमन के खातिर और महंगाई के खिलाफ और पाकिस्तान के खातिर। बानी PTI ने नैब तरमीम के तहत रिलीफ मांग लिया। 190 मिलियन पाउंड केस में बरियत की दरखास्त नैब कोर्ट में दायर। वकील ने मौक़िफ़ अपनाया, नैब तरमीम के फैसले के बाद केस बनता ही नहीं। तरमीम में काबीना के तमाम फैसलों को तहफ़्फ़ुज़ हासिल है। अदालत का फ़रीक़ैन को नोटिस, समाअत 10 सितंबर तक मुलतवी। Ever since April 2022, when a change of government took place through the constitutional mechanism, a political party has engaged in all-out assault on Pakistan's state institutions. नवाज शरीफ ने मुल्क को तरक्की की राह पर गामजन किया। 2018 के बाद मईशत के साथ क्या हुआ सब जानते हैं। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार की लंदन में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस का बरतानवी क़यादत से PIA की परवाज़ों की बहाली पर गुफ्तगू हुई। मसला कश्मीर हो या फ़लस्तीन, जिम्मेदारियां अदा करते रहेंगे। फैज हमीद आर्मी चीफ बनना चाहते थे, नून लीग की क़यादत से राब्ता किया था। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की आज न्यूज़ के प्रोग्राम रूबरू में गुफ्तगू। कहा, 9 मई पर फैज हमीद और बानी PTI गठजोड़ की लीड मिल गई। फौज के अंदर से कुछ लोग हिदायत दे रहे थे। PTI जलसे में समंदर नहीं, नाला लाई नजर आ रहा है। पाकिस्तान और इजराइल के दरमियान ताल्लुकात के लिए बानी PTI मौजूद शख्स है। इजरायली अखबार का दावा, टाइम्स ऑफ इजराइल ने लिखा, बानी PTI ने गोल्डस्मिथ फैमिली के जरिए इजरायली हुकाम को पैगामात भेजे। ताल्लुकात मामूल पर लाने का इशारा दिया गया। इजरायली ब्लॉगर एनो बशीरुख ने कहा कि बानी PTI मगरब और इस्लामी दुनिया में फासले कम कर सकते हैं। FC हेडक्वार्टर्स मोहमिन पर खारजियों के हमले की कोशिश नाकाम, चारों खारजी जहन्नुम वासिल। ISPR के मुताबिक खारिज बमबारों को किसी किस्म का नुकसान पहुंचाने से पहले ही हलाक कर दिया गया। किलाक में ऑपरेशन के दौरान 2 दहशतगर्द मारे गए। असलहा, गोला बारूद, धमाका खेज मवाद बरामद। CTD का पंजाब में 33 दहशतगर्दों की गिरफ्तारी का दावा।
लकी मरबत के थाना लकी सिटी की हुदूद में एसएचओ की घर पर हमला, फायरिंग से एसएचओ के 2 भाई जाँ बहक। इस्लामाबाद के सेक्टर F8 पर फायरिंग, करेंसी एक्सचेंज का मालिक और सिक्योरिटी गार्ड कत्ल। कोहाट में पीपल्स पार्टी खैबर पख्तूनख्वा के सेक्रेटरी इतलात अमजद आफरीदी के बेटे बाबर आफरीदी कातलाना हमले में जख्मी हो गए। इजराइल की गजा पर वहशियाना बमबारी जारी, मजीद 31 फलस्तीनी शहीद और दर्जनों जख्मी हो गए। शुमाली वस्ती और जनूबी गजा में घरों और पनाहगुजीन कैंपों को निशाना बनाया। गजा सिटी और जबालिया में पनाहगुजीनों के स्कूल पर भी बमबारी, 12 फलस्तीनी शहीद हुए। खान यूनिस में एक घर पर हमले में 6 फलस्तीनी शहीद और मुतादिद जख्मी हो गए। गुज़िश्ता 48 घंटों में 61 फलस्तीनी शहीद हो गए। शहदा की मजमूई तादाद 40,939 हो गई। 94,616 जख्मी हो चुके हैं। उधर इजराइल ने जनूबी लबनान पर फजाई हमला करके 3 तिब्बी कारकुनों को जाँ बहक और 2 को जख्मी कर दिया। हिजबुल्लाह ने जवाबी हमले में शुमाली इजराइल पर दर्जनों रॉकेट फायर कर दिए। हमले में इजराइल की फौजी तंसीबात को शदीद नुकसान पहुंचा। बम का खतरा, भारतीय मुसाफिर तैयारे के तुर्किया में हंगामी लैंडिंग। मुसाफिर तैयारा बरतानिया जा रहा था। जहाज के वॉशरूम से एक पर्ची मिली जिस पर तहरीर था, जहाज में बम है। धमकी आमेज पर्ची मिलने के बाद जहाज को तुर्किया पे एयरपोर्ट पर उतारा गया। तलाशी का अमल 2 घंटे तक जारी रहा। रात का जहाज से कोई खतरनाक चीज नहीं मिली। चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में ही होगी, सब टीमें आएंगी। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी ने फिर वाज़ेह कर दिया। कहा, इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज मुल्तान और रावलपिंडी में होगी। कप्तान का फैसला मुशावरत की बात करेंगे। जय शाह ने आईसीसी चेयरमैन बनने से कोई परेशानी नहीं। वर्ल्ड रोइंग मास्टर्स रिगाटा 11 से 15 सितंबर तक जर्मनी के शहर ब्रेंटनबर्ग में मुनाकिद होगा। इवेंट में पाकिस्तान के रोइसर हिस्सा लेंगे। कराची बोट क्लब के असगर अली और आदम आसिफ अली डबल स्किल इवेंट में शिरकत के लिए कराची से बरासत दोहा जर्मनी रवाना। इवेंट में 51 ममालिक के 3600 से ज्यादा रोइसर्स इन एक्शन होंगे। और अरब के सहराओं में सजी शेरो सुखन की महफिल, दुनिया भर से आए शोहरा ने कलाम पेश करके खूब दाद वसूल की।